हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह एक मॉडल पेपर हम हल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और यह काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं इसमें जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961, 1963, 1965 और 1967। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1961 में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। प्रश्न संख्या 2, स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य परीक्षण एवं शिक्षा पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? पूंजी निर्माण, पूंजी मानव पूंजी, तकनीकी प्रगति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मानव पूंजी कहलाता है। स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? तो मानव पूंजी कहलाती है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक चट्टान है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टान क्या है? एक प्राथमिक चट्टान है। प्रश्न संख्या 4, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1959, 1971, 1975, इनमें से कोई नहीं। तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 5, चचनामा संबंधित है कश्मीर की क्षेत्र के इतिहास से, गुजरात क्षेत्र के इतिहास से, बंगाल क्षेत्र के इतिहास से, सिंधी क्षेत्र के इतिहास से। तो इसका आंसर है सिंध क्षेत्र के इतिहास से चचनामा संबंधित है। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी पर दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है। तो पृथ्वी पर दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किमी, 120 किमी, 115 किमी। तो इसका आंसर है 111 किमी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? 111 किमी। प्रश्न संख्या 7, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हैं महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 8, सरहिंद नहर निर्मित है। तो सरहिंद नहर निर्मित है रावी नदी पर, सतलज नदी पर, यमुना नदी पर, ब्यास नदी पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर है। सरहिंद नहर सतलज नदी पर निर्मित है। प्रश्न संख्या 9, भारत में श्वेत क्रांति का जनक है अशोक मेहता, कृष्णानंद जोशी, स्वामीनाथन और वर्गीज कुरियन। तो भारत में वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। प्रश्न संख्या 10, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। प्रश्न संख्या 11, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1210, 1398, 1492 और 1526। तो इसका आंसर है 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 12, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी के हाथों में, राजा राम के हाथों में, जीजाबाई के या ताराबाई के? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ताराबाई के। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। प्रश्न संख्या 13, मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का आदेश दे सकता है प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन करने का आदेश दे सकता है। प्रश्न संख्या 14, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। प्रश्न संख्या 15, भारत में रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो भारत में रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन 1949, 1956, 1972 और 1990। तो इसका आंसर है 1949 में भारत में प्रथम बार और रुपये का अवमूल्यन किया गया। प्रश्न संख्या 16, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो इसका आंसर है जय सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। प्रश्न संख्या 17, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूएसए? तो स्वीडन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
प्रश्न संख्या 18, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म और खेल। तो फिल्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 19, 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया था। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बांसुरी वादक, संतूर वादक, सरोद वादक, सेनाई वादक। तो वह थे संतूर वादक। 10 मई 1922 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, जो संतूर वादक थे। प्रश्न संख्या 20, किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता था? डेनमार्क, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को हराकर 15 मई 2022 में थॉमस कप भारत ने जीता था। दोस्तों, आपको यह प्रश्न पत्र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।